ओम साई राम। मैं मंजू और आज मैं आप लोगों के साथ साईं बाबा की एक बहुत ही अनोखी और प्यारी लीला जो मैंने पढ़ी आज वो सुनाना चाहूँगी। यह बात है कुछ 2001 की। बाबा ने एक जो अंकल जिन्होंने लिखी थी कहानी उनको सपने में दृष्टांत दिया उनके ही ऑफिस के बाहर। वो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और उनका एक छोटा सा स्टूडियो था उस समय, 2001 की बात है। तो उनको बाबा ने ऐसे दृष्टांत दिया कि वो उनके ऑफिस के गेट पर खड़े हैं और उनको मतलब उनके कंधे पे हाथ रख के बोले कि तुम यहाँ इस गेट के बाहर भंडारा शुरू करो। तो और इतना बोल के बाबा वहाँ से मतलब अदृश्य हो गए। और ये जो अंकल थे ये जब उठे तो बड़े हैरान परेशान हो गए कि ये मैंने सपना देखा है, बाबा का सच में ये मैसेज है कि क्या है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले कि भंडारा शुरू करना कोई आसान बात नहीं है और वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे, कोई बहुत उनकी अच्छी कमाई नहीं थी कि वो बहुत बड़ा भंडारा कर सकेगी क्या। पर अब उन्होंने जो सपना देखा तो वो 3-4 दिन तो बहुत परेशान रहे। तो उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने ऑब्ज़र्व किया कि वो बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने पूछा 3-4 दिन के बाद कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो उन्होंने फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और मैंने बाबा ने मुझे सपने में आके बोला है कि तुम यहाँ इस पे भंडारा शुरू करो। तो वो बोली कि फिर ठीक है, अगर बाबा ने बोला है तो हमें करना तो पड़ेगा, ऐसे तो बाबा की आज्ञा है वो। तो उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने मिलके एक छोटे पतीले से हलवा भर के उन्होंने पतीला बनाया। रोज़ एक वो पतीला भर हलवा बनाते थे और उसका ही भंडारा उन्होंने शुरू किया। वो बोले कि बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा ये मैं अभी 1 साल तक मैं करूँगा, बाकी आगे आपकी इच्छा है, आप जैसा कराना चाहते हैं। तो एक पतीले से उन्होंने शुरू किया और ऑफिस के बाहर रास्ते पर ही वो स्टूल पे एक पतीला रख के वो वहाँ पे आते जाते जिनको मतलब ज़रूरत होती है ऐसे एज अ भंडारा टाइप उन्होंने शुरू किया। तो ये जैसे उन्होंने कहा था कि 1 साल का उन्होंने सोचा था, तो बोले कि 3 महीने वो 1 साल में इतने ऐसे निकले कि मैं हफ्ता भर जो कमाता था ना उसमें से थोड़ा पाई करके जमाता था ताकि मैं अपने भंडारे के लिए सामान इकट्ठा कर सकूं। और क्योंकि वो किसी से लेते नहीं थे कुछ, अपनी कमाई से ही जो जितना बन पड़ता था उतना वो भंडारे में अपना हलवा बना के लोगों को खिलाते थे। तो ये हुआ कहते हैं वो 3 महीने ऐसे निकले कि एक बार तो ऐसी नौबत आ गई थी कि मुझे लगा कि मुझे अपने वाइफ का ये जो बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, वो बेचनी पड़ेंगी। पैसे बिल्कुल नहीं थे, बट ये तो बाबा का भंडारा है तो बाबा कैसे कृपा नहीं करेंगे। बाबा ने वो नौबत नहीं आने दी और उनकी जो बिज़नेस की इनकम किसी से पेमेंट पेंडिंग थी वो उनको मिल गई उस दिन। तो बोली कि ऐसी कृपा की वो पेमेंट मिल गई तो फिर मेरा भंडारा उसमें से ही उसका इंतज़ाम हो गया, भंडारे के खाने पीने का। ये लोग खुद ही बनाते थे, उन्होंने किसी हलवाई वगैरह को किसी को नहीं रखा था, ना आज तक रखा है। फिर ये धीरे धीरे करके जब 1 साल हो गया तो फिर वो बोले कि 1 साल के बाद एक अंकल आए वहाँ पे और उन्होंने उन्हें कहा, दूसरे अंकल ने इन अंकल को जो भंडारा करते थे, कि मैंने देखा है कि आप भंडारा करते हैं यहाँ पे, तो मैं भी कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा इसमें। तो ये थोड़ा हिचकिचाए, बोले कि मैं तो भंडारा कर रहा हूँ तो फिर मैं किसी से कैसे लेके कर सकता हूँ, क्योंकि वो फिर क्या हो जाता ना कि हम किसी से लेकर कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट हो रही थी, ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो फिर लेकिन वो अंकल ने उनको समझाया कि अगर तुम खुद ही करते रहोगे तो वो एक दिन तुम्हारे अंदर मैं की भावना आ जाएगी, घमंड आ जाएगा कि मैं ये भंडारा कर रहा हूँ। भंडारा हमेशा एक ग्रुप मतलब जो भी लोग मिलकर करना चाहें उन्होंने करना चाहिए। तो ये अंकल बोले कि वो 2-3 दिन फिर वो अंकल नहीं आए और जैसे बाबा ही वो अंकल के रूप में आकर मुझे समझा के गए थे कि अब तू दूसरों से कंट्रीब्यूशन लेना शुरू कर दो तुम। तो फिर उन्होंने फिर एक एल्युमिनियम का डब्बा लिया, उसके ऊपर बाबा की तस्वीरें चिपकाई बाहर से और वो वहाँ रख दिया अपने ऑफिस में। और फिर जो ऑफिस में लोग आते थे या इवन भंडारे में जो लोग आते थे, धीरे धीरे वो उनकी कंट्रीब्यूशन देते गए, चाहे वो मसालों का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो पैसों का कंट्रीब्यूशन हो, जो जिस तरह से देना चाहे वो लोग आके रख के जाते थे उसको।
फिर धीरे 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 वो भंडारा बढ़ता गया और आज की डेट में वो कहते हैं कि हम 40 से 50 किलो, कभी राजमा चावल, कभी कढ़ी चावल, तो ऐसे वो कम से कम 40 से 50 किलो बनाते हैं अभी। तो अभी बाबा की ऐसी कृपा रही है उन पे कि एंड आप सब तो जानते ही हैं कि बाबा भंडारा खुद मतलब अपने हाथों से बनाते थे खाना और लोगों को खिलाते थे। एट अ टाइम 100, 200, 500 ऐसे लोगों को खिलाया करते थे, जैसे कि साई सच्चरित्र में मेंशन है। तो भंडारा तो हमेशा से ही बाबा को बहुत प्रिय हुआ करता था। तो फिर और उन्होंने क्या बताया कि वो जो स्टूडियो जहाँ वो काम करते थे, वहाँ पर स्टूडियो के सामने की दुकान में एक पेंटर आके उन्होंने अपनी दुकान लगाई थी। तो वो पेंटर ने भी देखा जब कि यहाँ बाबा का भंडारा होता है, तो उन्होंने इनको बोला, ये अंकल को, कि मैं आपकी ये जो स्टूडियो की वॉल है, आपकी दुकान की जो वॉल है, उस पर साईं बाबा की एक बड़ी सी पेंटिंग बनाना चाहूँगा। अब जब उन्होंने बोला साईं बाबा की पेंटिंग बनाना चाहूँगा, तो मना तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच में पड़ गए कि मेरा तो फ़ोटोग्राफ़र का काम है, तो ये वॉल के पीछे जैसे फ़ोटोग्राफ़र्स करते हैं कि वाइट वॉल चाहिए है, या जो बैकग्राउंड रखते हैं हमेशा वो प्लेन, तो वो उसी वॉल को यूज़ किया करते थे। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो बोले कि ठीक है, नहीं तो उन्होंने सोचा मैं वहाँ बाबा की पेंटिंग बनवा दूँगा, लेकिन साथ में एक पर्दा लगा दूँगा कि कोई भी कस्टमर आएगा अगर फ़ोटोग्राफ निकालने, तो पर्दा मैं लगा दूँगा तो वो प्लेन वॉल दिखेगी पीछे से। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा कि बाबा ने अपनी पेंटिंग तो बनवाई ही वो पेंटिंग पेंटर से, लेकिन साथ ही जिस दिन उन्होंने ये फाइनल किया कि ठीक है तुम आके पेंट कर देना, बाबा की पेंटिंग बना देना, उनको जो सामने वाली उनकी एक और दुकान थी, वहाँ पे वो दुकान ही इनको मिल गई और इन्होंने वो ख़रीद ली, छोटी दुकान एक और। तो इसलिए उनका स्टूडियो का हिस्सा बढ़ गया, तो उनको ये वॉल मतलब ये कम्प्लीटली बाबा की ही वॉल हो गई एंड बाबा की ही पेंटिंग वहाँ रही। एंड इनके काम में भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, इनफैक्ट इनका काम बढ़ गया। बाबा की कृपा ऐसी कि बाबा अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। और इन्होंने इतना अच्छा एक चमत्कार बाबा का बताया है, एक किस्सा भंडारे के दौरान ही, कि एक दिन बोले कि हम जब भी भंडारा बनाते हैं, उन्होंने बताया, हम हमेशा हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है रादर दैन द रेड मसाला जो लाल मिर्ची पाउडर होता है। तो बोले कि वो इतने 40-50 किलो में भी हम सिर्फ 50 ग्राम तक ही लाल मिर्ची पाउडर डालते थे और बाकी हरी मिर्च से ही उसका जो मिर्च का काम होता था वो हरी मिर्च से ही करते थे। तो बोले एक दिन हम राजमा बना रहे थे, तो सारे मसाले वगैरह भून लिए थे हमने, और ये सब खुद ही बनाते थे, जितने भी सेवादार थे वो खुद ही बारी बारी बनाया करते थे, कोई भी हलवाई वगैरह कोई नहीं आता था वहाँ पर। तो ये लोग बना रहे थे और मसाले सारे भून चुके थे उस दिन के लिए। इतने में एक अंकल आए और बोले कि बेटा आज मुझे ये मिर्ची पाउडर दान करना है, और आज ही के जो भी आप बना रहे हैं ना राजमा, तो उसी में डालना है, आज के दिन ही मैंने बोला हुआ है। तो वो बोले लेकिन अंकल जी ये कैसे हो सकता है, अभी तो मसाले सारे भून चुके हैं। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, ये आज का आज ही मुझे दान करना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ये अंकल सोचने लग गए कि मैं क्या करूं। तो इन्होंने बाबा की फ़ोटो की तरफ देखा और हाथ जोड़े और बोले कि ठीक है, आप डाल दीजिए लाल मिर्ची पाउडर इसमें। तो वो उन्होंने पूरा पैकेट डाल दिया। अब वो हो गया। थोड़ी देर बाद वापस एक बंदा आया और बोले कि मुझे लाल मिर्ची पाउडर देनी है, आज दान करना है और आज की ही सब्ज़ी में आपकी डालना है। तो अंकल ने बोला लेकिन सब्ज़ी तो बन गई है, ऑलमोस्ट सारे मसाले डल चुके हैं। बोले नहीं, मैंने तो आज बोला हुआ है, मुझे आज ही डालना है, प्लीज़ आप मेरी ये हेल्प कर दीजिए, इतना करवा दीजिए, बाबा के नाम पे है। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, और बाबा की फ़ोटो की तरफ देख के हाथ जोड़कर उनको बोला कि ठीक है, आप डाल दीजिए जो बन रहा है उसी में। तो उसी राजमा में और रेड मिर्ची पाउडर डल गया। अब थोड़ी देर बाद दोबारा एक आंटी आई, तो इन्होंने खुद ही वो आंटी से कहा, आप क्या लाल मिर्ची पाउडर लेकर आई हैं? तो बोले हाँ बेटा जी, आपको कैसे पता? और बोले आज ही आपको डालना है इसी सब्ज़ी में? बोले हाँ, मुझे आज ही डालना है। तो ये हंस पड़े और बोले ठीक है, बाबा के सामने हाथ जोड़े और बोले आप डाल दीजिए आंटी जी इसी में। अब तो बोले भाई आज तो भाई बहुत मिर्ची वाली बनेगी जो भी ये राजमा बने हैं, बाबा आप ही देख लेना, संभाल लेना। इन्होंने पूरा राजमा वगैरह सब बना लिया और
जब बन गए तो लोग आना शुरू हुए और लोगों को देना शुरू किया। जो पहले ही 3-4 लोग थे वो आए उनके पास कि ये आपने क्या किया है आज। तो ये तो तैयार थे इस चीज़ के लिए। इन्होंने बोला क्या हुआ, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्या हो गया बताइए। बोले आपने तो बिल्कुल मिर्ची पाउडर नहीं डाला है इसमें। और ये इतना हैरान हो गए कि मिर्ची पाउडर नहीं है, इन्होंने बोला। बोले नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाली है तो आज आपने इसमें। तो ये बाबा की तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले बाबा ये क्या चमत्कार है आपका कि आपने ऐसी लीला रचते हैं आपकी। बस बोले कि मैं तो खुशी के मारे रोने ही लग गया था, ऐसी स्थिति हो गई थी। और मेरे घर पे भी बोले यही भंडारे का थोड़ा खाना जाता था प्रसाद के रूप में, तो मेरी वाइफ़ का भी कॉल आया कि रोज़ तो आप इतनी मिर्ची डालते हैं, आज तो बिल्कुल मिर्ची नहीं डाली आपने। तो इन्होंने अपनी वाइफ़ को भी बोला मैं घर पर आकर तुझे बताऊंगा आज क्या लीला की है हमारे बाबा ने। तो बस यही है कि आज तक उनका भंडारा अभी चल रहा है और बाबा की कृपा से लोग जुड़ते जा रहे हैं और इनका जो नसीब है वो भी खुलता जा रहा है। इस बाबा की लीलाएं हम यूं ही गाते रहें और आप लोग भी अपनी कोई एक्सपीरियंसेस हों तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। बाबा की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, ये बताते हुए भी मुझे बहुत आनंद हुआ आज, क्योंकि बाबा की छोटी से छोटी हो या बड़े से बड़ा चमत्कार हो, इतने सुंदर होते हैं एक्सपीरियंसेस बाबा के कि बताने में बहुत ही आनंद होता है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइए आपके कुछ अगर एक्सपीरियंसेस अनुभव हैं बाबा के, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और ज़रूर बाबा की लीलाओं का हम सब मिलकर गुणगान करेंगे। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस हो तो मैं ज़रूर अपने ये बाबा के चैनल पे पब्लिश करूँगी ताकि सब सुन सकें। और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। ओम साई राम आप सभी को।